बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूँगा मेरी जो डिस्ट्रिक्ट की 1122 की रेस्क्यू टीम्स हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हर तरह से रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, हमारे हैं, ओवरहॉल्ड हैं, फंक्शनल हैं सारे के सारे। मेरे जितने जवान हैं रेस्क्यू 1122 के, उनकी भी पूरी तरह से रिहर्सल भी है, तैयारी भी है, प्रिपेयर्डनेस भी है। खुदा न खास्ता कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, अबव नॉर्मल अगर बारिशें होती हैं या इंडिया कुछ इस तरह का काम करता है कि वो पानी ज़्यादा छोड़ देता है, तो हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। हमारे रेस्क्यू 1122, हमारा जो PDMA का स्टाफ है वो, हमारे लाइफ स्टॉक, हमारी हेल्थ की टीम, सारे के सारे लोग प्रिपेयर्ड हैं कि हम अपने शहरियों को इंशाल्लाह उनकी जान की भी, उनकी माल की भी, लाइफ स्टॉक की भी हम पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। खुदा न खास्ता कोई भी इवेंचुअलिटी होती है। मैं इसी मौके पे हमारे साथ हमारे आर्म फोर्सेस के कोलीग हैं कर्नल नबील, कर्नल मुबीन, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जब भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को किसी तरह की भी कोई आफत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आर्म फोर्सेस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना चलते हैं, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ पे आए। हमारी जो आर्म फोर्सेस की भी पूरी प्रिपेयर्डनेस है। हमारे अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज जहाँ पे भी ख़त्म होंगे तो हम इनसे रिसोर्सेज भी लेंगे, इनसे ह्यूमन रिसोर्स भी लेंगे, ताकि हम पर्पस हमारा ये है कि हम अपने शहरियों को पूरी तरह से उनकी हिफाजत करें और उनको किसी भी ख़तरे से हम महफूज रख सकें। मैं दोबारा से अप्रिशिएट करूँगा हमारी जो रेस्क्यू 1122 की टीम है कि ये डिपार्टमेंट हमारा बड़ा प्रोफेशनल है, बड़े डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। किसी जगह पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई एक्सीडेंट हो, फायर इंसिडेंट हो, ड्रोनिंग केस हो, तो हमारा एवरेज रिस्पांस टाइम 7 to 8 मिनट्स है। तो मैं इनका अप्रिशिएट करते हुए साथ ये नसीहत भी करूँगा कि ऐसे ही आपने, जैसे इंटरनेशनली भी आपका इदारा एक रिकगनाइज्ड है, पूरी दुनिया में आपके इदारे की वजह से हमारी पाकिस्तान की नेक नामी हो रही है, तो आपने इसी कमिटमेंट के साथ आइंदा भी काम करना है, अपने शहरियों को सर्व करना है, ताकि हम इसी तरह से हम आगे तरक्की के मनाज़िर भी तय कर सकें और अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत कर सकें। अच्छा वसीम सर, ये बताएं कि हमने देखा हमेशा भारत इस मौसम में आबी जारियाँ ज़रूर करता है। तो इस वक्त तो वो कह रहे हैं हमने पानी रोका हुआ, लेकिन कभी भी वो, क्योंकि वहाँ पर भी फ्लड की सिचुएशन है, तो जब भी फ्लड आता है तो ये कितना सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। इस दफ़ा आपको लगता है कोई ऐसे आसार हैं कि पानी ज़्यादा आ जाएगा, उसकी वजह का प्री मानसून सीज़न भी आने वाला है, तो आपको अभी तक कोई ऐसी क्लास है? हम अच्छी जो कौमें हैं वो अपनी तैयारी एडवर्स सिचुएशन को जहन में रख के करती हैं। तो हम लोगों ने अपनी प्लानिंग अभी से इसलिए स्टार्ट कर दी है कि अगर खुदा न खास्ता बारिशें भी अबव नॉर्मल होती हैं या इंडिया पानी जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर चल रही है बात उनके साथ, वो हेड इन अबेंस है, वो कुछ भी इस तरह की हरकत करता है, तो हम अभी से ही पूरी तरह से तैयार हैं। जितना भी पानी आएगा हमने अपने जो हमारी इस लो लाइंग एरिया के जो देहात हैं, मुआवज़ात हैं, उनका भी हमने सर्वे कर लिया है। हमने अपना प्लान भी बना लिया है कि इन केस कोई सिचुएशन आती है तो हमने टाइमली यहाँ से अपने शहरियों को कैसे, जो महफूज मकाम आते हैं, कुछ स्कूल्स हैं, कुछ और जगह हैं जहाँ पे हमने उनको कम्युनिटी सेंटर हैं शिफ्ट करना है। हम चूँकि थोड़ा साउथ में है, हमें एडवांटेज भी है कि जैसे ही नारोवाल से या लाहौर से पानी गुजरेगा तो हमारे पास अच्छे को 3 से 4 दिन का मार्जिन होता है। तो हम अच्छी प्लानिंग करके इंशाल्लाह अपने शहरियों को महफूज जगह पे पहुँचा लेंगे अगर इन केस कुछ भी ऐसी इवेंचुअलिटी होती है।